नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी नारी की कथा सुनाने जा रही हूँ जो अपने सुहाग के लिए यमराज से भी भिड़ गई थी। आइए सुनते हैं वो कहानी। और यह कहानी सभी सुहागन महिलाओं को या लड़कियों को ज़रूर सुनना चाहिए कि हमारे भारत में ऐसी कितनी पवित्र नारियाँ हुई हैं जो पतिव्रता हैं और अपने तप के बल पे यमराज से भी अपने पति के प्राण को वापस लेके आई हैं। आइए सुनते हैं आज की कथा। यह कथा है सावित्री जी की, जिसे पढ़ने और सुनने से सौभाग्य बढ़ता है। आइए सुनते हैं। स्कंद पुराण में भी सत्यवान और सावित्री की कथा है। और सावित्री के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए व्रत रहती हैं। इस व्रत में बट वृक्ष की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है, वो है इस व्रत की पावन गाथा। इस पवित्र दिन पर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनना बेहद फलदायी माना जाता है। आइए फिर सुनते हैं आगे की कथा। बट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा। सावित्री महाराज अश्वपति की पुत्री थीं। वह अत्यंत सुंदर, विदुषी और तेजस्विनी थीं। वह विवाह योग्य हुई तो उन्होंने स्वयं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, किंतु नारद मुनि ने चेतावनी दी कि सत्यवान अल्पायु हैं और केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। परंतु सावित्री ने प्रेम और निष्ठा और दृढ़ निश्चय से सत्यवान से विवाह किया। इसके बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में वास करने लगी। जब आखिरी दिन आया तो सत्यवान लकड़ी काटने गए और काटते समय अचानक अचेत हो गए। उस दिन सावित्री भी उनके साथ गईं और 3 दिन पहले से ही सावित्री ने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। उसी समय यमराज के दूत प्राण लेने आए, परंतु पतिव्रता होने के नाते इनके प्राण उनके दूत छू न सके। तब यमराज को स्वयं आना पड़ा। सावित्री ने इन्हें भी रोकने का प्रयास किया और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे कई बार लौटने को कहा, पर सावित्री अपने धर्म, प्रेम और व्रत की शक्ति से पीछे नहीं हटी। यमराज उनकी निष्ठा और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बेटी वर मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें अगर हो सके तो दिव्य ज्योति प्रदान कर दीजिए। यमराज ने सावित्री की इच्छा पूरी कर दी और कहा, बेटी अब वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री इसके बाद भी अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, बेटी अब तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा कि मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने फिर से उन्हें एक और बार मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यही वरदान दे दिया और कहा, बेटी अब वापस जाओ। लेकिन सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। पहले वरदान में उन्होंने अपने सास ससुर का आँख और राज्य वापस मांगा। दूसरे वरदान में उन्होंने अपने पिता के लिए संतान मांगा। और जब तीसरा वरदान मांगने के लिए यमराज ने कहा तो सावित्री ने कहा कि मेरे लिए 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन यमराज को समझ नहीं आया। लेकिन यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर आगे बढ़ने लगे और फिर पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री भी पीछे पीछे आ रही थी। तब यमराज ने कहा, बेटी अब क्यों पीछे आ रही हो, मैंने वरदान दे दिया, बेटी अब वापस लौट जा। तब सावित्री ने कहा, आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं और आपने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान किया है, तो कैसे संभव होगा। इसके बाद यमराज को अपने बात सत्य करने के लिए सत्यवान के प्राण को छोड़ने पड़े। सावित्री अपने पति के प्राण लेकर के वापस आई। यमराज वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री को अपने पति के प्राण उसी वट वृक्ष के नीचे प्राप्त हुए जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। अतः यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह से सावित्री अपने व्रत, बुद्धि और नारी धर्म के प्रति अपने पति को मृत्यु से वापस लाईं। इसीलिए उसी दिन से बट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है अपने पति के दीर्घायु के लिए। और बट की पूजा की जाती है क्योंकि यह सिद्धि इन्हें अपने पति के प्राण वापस बट वृक्ष के नीचे ही मिला था। तो दोस्तों, ये कहानी जरूर सुनिएगा आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।